Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will do practical question from the chapter Issue of Share of class 12th. Let's quickly look at today main point. First is बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, जब भी आप कंपनी की बुक्स मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। साथ ही बैलेंस शीट में जो भी आपको दिखाना है उसके लिए पहले नोट्स टू अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। आपको वहाँ पर किस तरह से शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है, तो शेयर कैपिटल की पूरी डिटेल्स हम जो है नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं और देन जो फाइनल रिजल्ट होता है उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। साथ ही यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस को किस तरह से नोट्स टू अकाउंट में मेंटेन करेंगे, बाद में उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ये भी आप सीखेंगे। तीसरा जो नोट्स टू अकाउंट यहाँ पर हम मेंटेन करने वाले हैं वो रहेगा आपका कैश एट बैंक का। ओके, क्योंकि बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वहाँ पर आपके लाइबिलिटी साइड में तो आ जाएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और जो एसेट साइड का होगा आइटम वो होगा आपका कैश एट बैंक का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो आज का क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ उसमें मेन पॉइंट रहेगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। स्टूडेंट, आपको पता है कि शेयर फॉरफीचर क्या है? जब कंपनी ने उन शेयर्स को जिन पर जो है शेयर होल्डर पूरा अमाउंट नहीं दे पाया कंपनी को, उसे जितना अमाउंट रिसीव हो चुका है कंपनी को उस शेयर होल्डर से, उसे वो अपने पास रख लेती है, साथ ही उनसे शेयर्स भी वापस ले लेती है, तो उसे कहती है शेयर फॉरफीचर। तो इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए, शेयर होल्डर ने उन कंपनी से शेयर्स को रिसीव कर लिया, लेकिन बाद में वो कुछ अमाउंट की पेमेंट नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बनाना होगा। तो आज की इस वीडियो में आप इन तीनों को सीखने वाले हैं। ओके, देन अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लेने से पहले हम जो मेन पॉइंट्स इस क्वेश्चन में आने वाले हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देखिए, आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इस पर्सन के पास जो कैपिटल आती है उसके लिए वो अपनी कैपिटल को स्मॉल शेयर्स में डिवाइड करती है और शेयर होल्डर से कलेक्ट कर लेती है। जो इस शेयर्स को परचेज करेगा कंपनी के, वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। अब जो शेयर कैपिटल है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जिससे कंपनी ने रजिस्टर्ड करवा लिया और अपनी पूरी लाइफ में इससे ज़्यादा के शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती। ओके, इसे मैक्सिमम कैपिटल भी कहते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। सेकंड जो होती है वो होती है इशूड कैपिटल। अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये वो कैपिटल है जिसे ऑफर किया है कंपनी ने शेयर होल्डर के सामने, इशू किया है। जरूरी नहीं है जितनी उसने ऑथराइज करवाई सारी की सारी वो एक साथ ही कंपनी जो है इशू कर देगी। हो सकता है सारी भी कर दे और हो सकता है उसमें से कुछ शेयर्स को इशू करे। एंड नेक्स्ट जो आती है वो आपकी हो जाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, अब यहाँ जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वहाँ पर है 20,000 शेयर्स जो है कंपनी इशू कर रही है, जो कि 100 रुपीज़ ईच वाले हैं होगा। तो यहाँ दो पार्ट बन जाते हैं इसके, एक तो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल का, अगर सारे के सारे शेयर्स पर अमाउंट कंपनी को रिसीव हो जाता है जितने उसने इशू किए और कंपनी से जितने शेयर होल्डर ने परचेज कर लिए उसमें पूरा अमाउंट कंपनी को पे कर देता है शेयर होल्डर, तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो पूरा पे नहीं करता है, तो वो शेयर होल्डर जो पूरे पे नहीं कर रहे हैं उन शेयर्स का अमाउंट आ जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। ओके, तो यहाँ हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा क्या काउंट होकर आएगा, कि हम उसे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में दिखाएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में दिखाएंगे। आपके पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर हम पॉज कर लेते हैं कि एप्लीकेशन पर जो है 75 रुपी पर शेयर रिसीव्ड हो रहे हैं और बाद में नेक्स्ट जो बच जाएगी वो आपकी अलॉटमेंट रह जाएगी, तो वहाँ पर उसको अमाउंट जो नहीं रिसीव हो रहा, देखिए टोटल 100 रुपीज़ के हैं शेयर, जिसमें से 75 रिसीव हो गया तो बाकी बैलेंस रह गया 25 का। 100 माइनस 75 डैट इज 25 रुपी पर शेयर जो उसे रिसीव नहीं हो रहा है। ओके, कितने शेयर्स पर? 500 शेयर्स है एक शेयर होल्डर के पास, वो क्या करता है 75 रुपीज़ तो दे देता है कंपनी को, लेकिन लास्ट में जो अलॉटमेंट की बारी आई 25 रुपीज़ वो नहीं पे कर रहा है, तो कंपनी ने इस शेयर होल्डर्स के शेयर्स को इसे इन्फॉर्म किया है कि आपने पे नहीं किया, ये फिर भी नहीं पे कर रहा है, तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर रही है और इन फॉरफिटेड शेयर्स में से कंपनी ने 300 शेयर्स को रीइशू किया है एट ₹60 ईच पर फुली पेड अप, यानी कि 100 रुपीज़ वाले शेयर्स को 60 रुपीज़ के बेस पर उसने रीइशू कर दिया। ओके, अब
फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है ST लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, द ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 500 शेयर्स ऑन विच ₹75 पर शेयर्स वाज रिसीव्ड। यहाँ पर देखिए इसने कहा ना कि 75 रुपीज़ जो है वो तो 500 शेयर्स पर रिसीव हो गए हैं, हमने अज्यूम कर लिया था कि ये एप्लीकेशन मनी है। ओके, नेक्स्ट दीज 500 shares were forfeited and 300 shares were reissued for ₹60 each fully paid up। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए फुल्ली पेड अप लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपीज़ वाला शेयर 100 रुपीज़ में ही रीइशू हो रहा है, लेकिन उस पर जो रिसीव अमाउंट है वो 60 रुपीज़ पर शेयर का है। शो द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट क्लोजिंग डेट। स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेट को डालोगे, नहीं तो एज एट करके डैश करके छोड़ दोगे। आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि अगर क्वेश्चन कहता है कि 1 अप्रैल को इशू किए उसने शेयर्स, तो आपकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 31 मार्च होगी। अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि 2021 1 अप्रैल की डेट थी, तो क्लोजिंग क्या आएगी 31 मार्च 2022। 21 में ओपनिंग हुई, यानी कि स्टार्ट हुआ बिजनेस, इशू किए उसने शेयर्स कंपनी ने, ठीक है, और उसके क्लोजिंग हो जाएगी जब फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा। तो 21 में अगर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, तो फाइनेंशियल ईयर जो एंड होगा वो 31 मार्च 22 में होगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपनी नोटबुक में नोट करेंगे नोट्स टू अकाउंट। ओके, फर्स्ट आपका बनेगा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 को बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 कॉलम बना लेने हैं। फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर का और सेकंड होगा अमाउंट का, जहां आप रुपये लिखेंगे। देन इसके बाद आपको लिखना है इसमें शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया कि होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। आपको क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डैश शेयर ऑफ ₹100 ईच। आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपी पर शेयर की वैल्यू है। ओके, और यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में आपको डैश करके नीचे लाइन लगा देनी है। देन इसके बाद आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के लिए आपको नीचे लिखना है 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 पर शेयर। आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने यही लिखना है। ओके, अब क्या करेंगे, 20,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपीज़ से, तो आपके सामने अमाउंट आ जाएगा 20 लाख। तो इसे आप अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे और इसके नीचे भी लाइन लगा देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब आपको कैलकुलेट करना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल के लिए। देखिए 20,000 शेयर्स हैं जो कंपनी इशू कर रही है, कंपनी को इन सब शेयर्स पर अमाउंट रिसीव होता है। एक 500 शेयर्स जिस शेयर होल्डर के पास है वो 25 रुपीज़ पे नहीं करता और कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और इन शेयर्स में से 300 शेयर्स को रीइशू करती है। तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर्स को कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 20,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स जिसको कंपनी ने फॉरफिट किया है लेस कर देंगे और ऐड कर देंगे रीइशूड शेयर्स को जो है 300। तो आपके पास जो अमाउंट आया कैलकुलेट होकर वो आ गया 19,800 शेयर्स। आप लिखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, इसके नीचे लिखेंगे 19,800 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो आपका अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट होकर 19,80,000। इसे आपको यहाँ इनर कॉलम में ही दिखाना है, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, आउटर में नहीं दिखाना। आपको क्या करना है, इसके बाद इसमें अमाउंट ऐड करना है फॉरफिटेड शेयर्स का। स्टूडेंट्स, फॉरफिटेड शेयर्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले फॉरफिटेड शेयर्स का अकाउंट बनाना होगा। इसे बनाने के लिए आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। फर्स्ट जो आपका कॉलम होगा वो पर्टिकुलर का होगा, देन अमाउंट का, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। तो आपके 4 कॉलम का एक परफॉर्मा बनेगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के लिए। ओके, ये इसकी डेबिट साइड है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड वाली क्रेडिट साइड होगी। अब आप जब क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करती हैं शेयर फॉरफिचर की, तो आपकी एंट्री होती है वहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कैपिटल में हम वो दिखाते हैं जितने शेयर्स फॉरफिट हुए और उन पर जितना अमाउंट था। तो यहाँ पर 500 शेयर्स के ऊपर 100 रुपीज़ थे। कॉल्स इन एरियर्स में जो अमाउंट नहीं दिया उसने, 500 शेयर्स के ऊपर 25 रुपीज़ जो है
कंपनी को रिसीव नहीं हुए हैं शेयर होल्डर से, और 500 शेयर्स पर 75 रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं, तो ये हमने शेयर फॉरफीचर में दिखाए। अब यहाँ पर देखिए, जब आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाना है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर आपका शेयर कैपिटल डेबिट है, तो यहाँ आ जाएगा आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय शेयर कैपिटल, और अमाउंट आ जाएगा 500 शेयर्स इंटू 75 रुपीज़ जो रिसीव हो चुके हैं। देखिए, जो यहाँ पर 2 शेयर फॉरफीचर के सामने अमाउंट लिखा है वही यहाँ हमारा आएगा, तो ये अमाउंट आ गया मेरा कैलकुलेट होके 37,500। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जर्नल एंट्री होती है वो होती है री इशू करने की। री इशू है यहाँ पर 300 शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू किया जाता है, तो वहाँ री इशू की एंट्री होती है 300 शेयर्स हुए हैं जिस पर 60 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, तो ये बैंक में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू में 60। फुल्ली पेड पर हुए हैं तो 2 शेयर कैपिटल में आएंगे 300 इंटू में 100 रुपीज़ यहाँ पर फुल्ली पेड अप है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस अमाउंट हो गया 60 रुपीज़ तो बैंक में आ रहे हैं, कैपिटल में 100 रुपीज़ आ रहे हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 40 रुपीज़ का वो डेबिट करेंगे हम शेयर फॉरफीचर में। तो आपकी जर्नल एंट्री होती है यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ जो शेयर फॉरफीचर को आपने डेबिट किया है तो इसके जो रिवर्स क्रेडिट हो रहा है वो शेयर कैपिटल हो रहा है, तो यहाँ पर आप डेबिट साइड में लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के टू शेयर कैपिटल, और अमाउंट आ जाएगा 300 शेयर्स इंटू 40 जो यहाँ पर फॉरफीचर के सामने था जर्नल एंट्री में। ओके, अमाउंट आ गया आपका कैलकुलेट होकर 12,000 का। ओके, अब यहाँ पर आपको जो कैलकुलेशन करनी है, आपको जो एंड रिजल्ट पे पहुँचना है, उससे पहले आपकी एक और जर्नल एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की। लास्ट जो आप शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को कैलकुलेट करके उसे फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हो, वो वाली एंट्री करते हो। तो जिसके लिए हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, इसके लिए आप पहले अब क्या करेंगे, नोट नंबर 2 बनाएंगे। ओके, फिर इस अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। तो नोट नंबर 2 को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेम जैसे पहले किया था 2 कॉलम का परफॉर्मा बनाना है, पर्टिकुलर और अमाउंट लिखना है, और यहाँ एक अमाउंट कैलकुलेट करना है। आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है गेन ऑन री इशू टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 300 रीइशूड शेयर्स। कितना फॉरफिट हो रहा है, 300 शेयर्स पर 75 रुपीज़ रिसीव हो चुका है जिसे कंपनी फॉरफिट कर रही है, तो 300 इंटू 75 आपके पास आ जाएगा 22,500। इसमें से लेस कर देंगे जो रीइशू के टाइम कंपनी ने डिस्काउंट दिया। 300 शेयर्स को 60 रुपीज़ में इशू किया है, थे वो 100 रुपीज़ वाले, तो 100 माइनस 60 40 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट ऑन री इशू शेयर्स 300 इंटू 40 12,000। लेस कर देंगे 22,500 में से 12,000 को, तो आपके पास जो अमाउंट आया वो आया कैलकुलेट होकर 10,500। इससे आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो आपको यहाँ पर नोट नंबर 2 बनाना है, नोट्स टू अकाउंट में लिखना है फर्स्ट वही पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बनाना है, फिर आप लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल रिजर्व और अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 10,500। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में यहाँ पर हमने लिखा टू कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट कैलकुलेट होकर आया है 10,500 वो यहाँ डाल दिया। अब मेरा यहाँ पर 37,500 था, ठीक है, तो दोनों साइड के टोटल में भी यही आ जाएगा 37,500। 500 इंटू 75 किया 37,500 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये है 37,500, और यहाँ से मेरा डेबिट साइड का टोटल बन रहा है वो है 12,000 प्लस 10,500, तो हो गया 22,500। 37,500 में से 22,500 को लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। इसे लिखेंगे हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो अमाउंट है वो है 15,000 का। ओके, अब इस अमाउंट को, ये जो 15,000 का अमाउंट हमारा कैलकुलेट हुआ है वो है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस। इसे हम नोट नंबर 1 में यहाँ जहाँ लिखा है ऐड फॉरफिटेड शेयर्स, यहाँ पर लिखेंगे 15,000, ऐड कर देंगे 19,80,000 में 15,000 को, आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा 19,95,000। ये फाइनल अमाउंट है जो आपको बैलेंस शीट में दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका नोट नंबर 1 का अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया जो शेयर कैपिटल के लिए है। रिजर्व एंड सरप्लस का भी आपने कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपको नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 3 बनाना है वो होगा बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट पार्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन पार्टिकुलर्स, देन अमाउंट। अब देखिए, कंपनी ने 20,000 शेयर्स को इशू किया जिस पर 75 रुपीज़ उसे पहले रिसीव हो गए। उसके बाद जब लास्ट में 25 रुपीज़ कंपनी ने मांगे तो 500 शेयर्स ने 25 रुपये को नहीं दिया। तो आप यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में बना लेंगे कि एप्लीकेशन मनी पे तो 75 रुपीज़ हमें रिसीव हो रही है सारे शेयर्स पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 शेयर एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स इंटू 75, अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट होकर 15 लाख। देन इसके बाद लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट, 20,000 में से 500 को लेस कर दिया, 19,500 आ गया और इस पर 25 रुपीज़ को मल्टीप्लाई किया। 19,500 शेयर्स पर 25 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, वो आ गया आपके पास 4,87,500। इसके बाद कंपनी ने इन 500 शेयर्स को फॉरफिट किया था और फिर रीइशू किया इसमें से 300 शेयर्स को, और इस पर कंपनी को 60 रुपीज़ रिसीव हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल, आपके पास अमाउंट आ जाएगा 300 इंटू में 60, अमाउंट आ गया 18,000। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का टोटल कर देना है। इन तीनों का टोटल किया तो आपके पास जो आएगा अमाउंट वही इस साइड लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन में। अमाउंट आ गया कैलकुलेट होकर 20,05,500। यही हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में और यही हम दिखा देंगे यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन के सामने 20,05,500। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में गिवन है शो द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट क्लोजिंग डेट। फर्स्ट आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले बनाएंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को और देन सेकंड बनाएंगे आप बैलेंस शीट को, और इसके बाद जितने भी वर्किंग नोट्स हैं आपको वो नोट्स तो अकाउंट में दिखाने हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 को। आपकी प्रेजेंटेशन इसी सीक्वेंस में रहेगी। अब आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। यहाँ पर मैंने आपको पहले नोट्स इसलिए बनवा दिए ताकि आपको ईजी रहे, बैलेंस शीट समझनी आसान हो जाए, लेकिन अब जब भी आप पेपर में प्रेजेंट करेंगे तो सॉल्यूशन में आपको एक सीक्वेंस दिखानी है। तो आपको क्या करना होगा, अपनी एग्जाम्स में स्टार्टिंग में बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेना, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का परफॉर्मा बना लेना, और जितने भी वर्किंग नोट्स हैं वर्किंग उनकी पहले करना, परफॉर्मा बना के स्पेस छोड़ देना, और देन उनका जो अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे अपनी बैक शीट्स पर उसे कैलकुलेट करके आप फ्रंट शीट्स पर लिख दोगे जो आपकी स्टार्टिंग में होगा। ओके, देन आपको क्या करना है, आप नोट कीजिए यहाँ पर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट पर लिखने के बाद आप उसके नीचे लिखेंगे एज एट और डैश डैश करके छोड़ देंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है। ओके, देन इसके बाद आपको परफॉर्मा बनाना है। परफॉर्मे के फर्स्ट कॉलम में आएगा पार्टिकुलर्स, देन सेकंड कॉलम में आएगा नोट नंबर, थर्ड कॉलम में आएगा अमाउंट, ये अमाउंट होगा करंट ईयर का अमाउंट, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आप बनाएंगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट का। मैंने यहाँ पर वो नहीं बनाया है लेकिन आपको वो बनाना है और उसमें ब्लैंक छोड़ना है। ओके, देन इसके बाद क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटी। जो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट रहेगी वो बैलेंस शीट होती है वर्टिकल वे में, उसमें सारी लाइबिलिटीज़ के आइटम्स को पहले लिख देते हैं और इसके बाद एसेट्स के आइटम को लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट मेन हेडिंग डालना है इक्विटी एंड लाइबिलिटी का, देन यहाँ पर लिखना है आपको शेयर होल्डर फंड, ये सब हेडिंग रहेगा, फर्स्ट सब हेडिंग रहेगा ये हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी का, और इसके नीचे आप लिखेंगे शेयर कैपिटल जिसे आपने नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किया था। तो नोट नंबर वाले कॉलम में डालेंगे हम 1 और अमाउंट वाले कॉलम में डाल देंगे हम 19,95,000 जो हमारा शेयर कैपिटल का फाइनल अमाउंट कैलकुलेट हुआ है। ओके, देन इसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड सब हेडिंग जो है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसे आपने नोट नंबर 2 में कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर लिखे नीचे पहले कैपिटल रिजर्व और यहाँ नोट नंबर में लिखेंगे यहाँ पर 2, देन इसके बाद आपको यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में लिख देना है 10,500 जो आपका अमाउंट कैलकुलेट हुआ है। अब इन दोनों का टोटल करोगे, शेयर कैपिटल का और रिजर्व का, ठीक है, जो आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है। ये अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया 20,05,500, ये आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल है। इसके बाद जो आपकी बैलेंस शीट की मेन हेडिंग होगी वो होगी एसेट की, और एसेट की जो सब हेडिंग होगी फर्स्ट वो आपकी होगी करंट एसेट्स की। ठीक है, करंट एसेट्स के लिए आपने कैलकुलेट किया है बैंक अकाउंट में, बैलेंस कैलकुलेट किया था इसका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश एट बैंक। ओके, तो आपके पास जो अमाउंट कैलकुलेट होकर आया था वो था 20,05,500। यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 3 नोट नंबर वाले कॉलम में, और यहाँ पर लिख देंगे हम 20,05,500 जो अमाउंट वाला कॉलम है। ओके, और टोटल वाले में भी 20,05,500 लिख देंगे।
स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही जो मैंने पार्ट्स में सीरीज स्टार्ट की थी प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल की, ठीक। तो लास्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम कैपिटल रिजर्व को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से फॉरफिटेड शेयर्स का अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं शेयर कैपिटल तो वहाँ पर कैसे उसको ऐड किया जाता है। तो फुल एंड फाइनल जो क्वेश्चन होगा आपका, वहाँ पर आपको इसकी हेल्प से आप वहाँ भी अब बैलेंस शीट बना सकते हैं, जहाँ आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है और साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आई थिंक आपको ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।